देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे साथ हैं अजय शर्मा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। आइए जानते हैं इनसे, ये जो किसानों का आंदोलन हो रहा है और जो कृषि बिल है, इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे कृषि बिल के बारे में, और ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, किसान बिल किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन सही मायने में आंदोलन नहीं है। वो एक ज़िद है, वो एक आग लगाने वाली बात है, एक भड़काने वाली बात है, एक देश में दूसरे तरह का माहौल पैदा करने वाली बात है। आंदोलन अगर होता तो सच्चाई से आंदोलन होता, सख्ती से आंदोलन होता, सात्विक से आंदोलन होता और नियमित बात करने का आंदोलन होता और प्रतिनिधि होता है आंदोलनों में। तो इस तरह का कोई प्रतिनिधि नहीं है। दूसरी बात यह है कि 10 बार 11 बार बातचीत होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ना कुछ समझ रहे हैं, ना कोई समझा पा रहा है। या किसान नहीं समझ रहे हैं, या सरकार समझा नहीं पा रही है, या सरकार को कोई सुनना नहीं चाहता है। कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, और जवाब अनढंग के जवाब हैं। आप ये मान के चलिए, आंदोलन कीजिए, कोई बुराई नहीं है, देश है अपना, लोकतंत्र देश है, वो तो करते ही हैं सभी लोग। लेकिन आपने देखा आंदोलनों में क्या क्या होता है। इससे पहले बहुत पहले एक आंदोलन हुआ था, उसमें देखिए जयप्रकाश नारायण जी और मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद जी, कई ऐसे नेता निकले थे, जो कि अब क्या माहौल हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन आपने सुना होगा, ताज़ा दिल्ली में हुआ था 2012 के लमसम 11-12 में। उस आंदोलन में क्या हुआ था, अन्ना हजारे का जो लोकपाल आंदोलन था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी निकले, अमानतुल्लाह खान निकले, और भी कई लोग निकले। तो ये आंदोलन देश के भले के लिए है या अपने आप को चमकाने के लिए है। सर, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी निकले जब उन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे जी का जब आंदोलन था, लेकिन सर ये तो किसानों की बात हो रही है। ये आंदोलन तो सभी का आंदोलन है। देखिए, सभी का आंदोलन है तो आंदोलन की तरीके से कीजिए ना। आपने अभी देखा था पिछले पत्रकार महोदय कि अभी 26 जनवरी को क्या हुआ, ये आंदोलन था। सर, ये तो कह रहे हैं ना कि ये साजिश जो है ये सरकार की ही थी। नहीं, ये सरकार की साजिश। सरकार क्यों ऐसा करेगी, अपने आर्मी के जवानों को तोड़वाएगी, हैं, डंडे पड़वाएगी, उनको उनकी हत्या, इनको एक चोटिल करवाएगी। सरकार क्यों करवाएगी। आज तक आप ये समझिए पत्रकार जी के 19 हम आपसे पकड़े गए हैं, जैसे सिद्धू है, जो दीप सिद्धू, वो भी कई बार उनकी फोटोज जो हैं वायरल हुई है अमित शाह जी। ये तो घुमाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है। देखिए, हम आपसे एक सवाल करते हैं और जनता से भी पूछते हैं, और किसान आंदोलनकारियों से भी पूछते हैं, प्रदर्शनकारियों से पूछते हैं। 1947 से लेकर 2021 तक किसने भला किया सर किसानों का, बता दो जरा, बताइए आप। इतनी सरकारें चेंज हुई हैं, किसने भला किया। आज तक किसानों की समस्या खत्म क्यों नहीं। सर, ये जो सरकार आई है ना, इसमें किसानों की ज़्यादा जो है मृत्यु हो रही है। सर, नहीं, मृत्यु, देखिए मृत्यु का मरे नहीं है क्या लोग। इससे पहले किसानों की हत्या नहीं हुई है। अभी 2014 सरकार बनी, उससे पहले भी तो किसानों की हत्या हुई है। लोग वैसे भी गए और मुआवजा मिले हैं उनको। किसान की खेती बर्बाद हो गई, कहीं सूखा में, कहीं बाढ़ में, कहीं किसी में बिहार में बाढ़ की समस्या रहती। आज तक किसी किसान के जो मसीहा हैं, जो अब वर्तमान में दिख रहे हैं, अपने आप को रोडों पे ला के और भूखा मरने के नाटक कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो ये जो अभी किसान जो शहीद हुए हैं, 200 से ज़्यादा शहीद हो गए, कैसी बात कर रहे हैं सर आप। देखिए, शहीद जो हुए उनको नतमस्तक है, उनको नमन कर रहे हैं। लेकिन शहीद जो 2 हुए हैं, उसके ऊपर जो मैन है वो शहीद नहीं हुए हैं। जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो किसान की बात समझते हैं, किसान वाला खून है उनके अंदर, वो शहीद हुए हैं। और जो किसान का चोला पहनकर अंदर से क्या है और उनकी संपत्ति क्या है, ये किसी ने जाना है। अगर वो इतने बड़े हितैषी हैं, जो किसान गरीब है बेचारी, उनको अभी आपने सुना हो, नया एक बयान आया है कि 40 लाख ट्रैक्टर लेके हम इंडिया गेट पे आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, 40 का घेराव जी, आप एक बात बताइए पत्रकार जी कि 40 लाख ट्रैक्टर लेके आप यहाँ तो आ रहे हैं। आप जो किसान जिनके खेत बंजर पड़े हैं, उनको जुतवा दो। 40 लाख ट्रैक्टर लेके आप उनको अपनी जो मांगे हैं उन्हें भी तो पूरा करवाएंगे ना सर। देखिए पत्रकार जी, आपकी बात पे मुझे बार बार हंसी आ रही है। मांगे नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये अपने आप को, किसान को शहीद करवाने को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो असली किसान है उनको मरवा के उनकी छाती पर लात रख के। ये चीज़ तो बोली जा रही है बार बार कि नकली किसान हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। आप भी यही बात बोल रहे हैं। मैं ये खालिस्तानी नहीं बोला, मैंने ये कहा है किसान वाली अगर बात होती तो ये 40 लाख ट्रैक्टर लेके किसान संसद का घेराव करेगा। ये सही बात है।
आप बताइए, ये असली किसानों की आवाज़ है। अपने हित के लिए तो किसान करेगा ना। नहीं, ये आप अभी तक सरकार सुनेगी नहीं। नहीं, सरकार क्या नहीं सुन रही बताइए आप। कायदे से बात करिए ना, आप तरीके से बात करिए। क्या कायदे से बताइए सब सर, कायदे से तो कर रहे हैं, इतने दिन से सब सुनेगी। हो गया, 2 महीने से ज्यादा हो गया। देखिए सरकार सुनेगी, सब कुछ सुनेगी, लेकिन सिस्टम होता है। आपने सबसे पहले तो आप बॉर्डर पे आई, आपने रोड बंद कर दिए, ठीक है। बॉर्डर पे तो सरकार ने करा है ना बंद। सरकार ने बंद नहीं करा, बैरिकेड लगा दी, सरकार ने सुनिए अगर तरीके से किसानों का हो रहा है। सुनिए, सरकार अगर बदनाम सरकार ने नहीं किया, सरकार को नौबत ऐसी आई है। आज आपने लाल किले पे 26 जनवरी को झंडा लगाया, इसका नतीजा क्या है? अब ये 40 लाख ट्रैक्टर लेके अंदर आ जाएंगे, बताइए। 4 लाख भी ट्रैक्टर ले आओ तुम, 4000 भी ट्रैक्टर लेके आ जाओ तुम, देखते हैं तुम्हें। सरकार देखेगी, अगर इसमें सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो सरकार की कमी है। बोलिए आप कहना चाह रहे हैं कि इनके ट्रैक्टर अब दिल्ली में आने नहीं दिए जाएंगे? मतलब ही नहीं, क्यों आने दिए जाएंगे? हाथ बांध के कुटाई होगी। अच्छा, हाँ जी, ये क्या मतलब है आपका? तब तो ये आप लोग तानाशाह कर तानाशाह नहीं है पत्रकार जी, आप जरा सा हम कुछ बोल दें तो आपको तानाशाह है। और वो 40 लाख ट्रैक्टर लेके आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए, वो तो अपना जो भी है अपनी मांग तो मनवाएंगे नहीं, उनका एक सिंबल है सर ट्रैक्टर। देखिए सिंबल नहीं है, ये सिंबल नहीं है, ये मतलब जो है एक चुंगल है, किसी के चुंगल में फंसे हैं। भारत एक कृषि प्रधान है, ठीक है, भारत देश एक कृषि प्रधान है, और इस देश का जवान और किसान इस देश की शान है, और उसको हम भी तहे दिल से करते सम्मान है, नमन करते उसको सम्मान है। लेकिन तो सम्मान करते हैं तो फिर क्यों पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं? ये देखिए, ये जवाब थोड़ा प्रश्न आपका ऐसा है कि देखिए पूंजीपत वाली जो आपने बात कही है, इसमें हमें थोड़ा ठहरना होगा, इसमें हमें समझना होगा। जब तक और किसान आत्महत्या कर नहीं, आत्महत्या वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें जानना होगा, थोड़ा भरोसा रखना होगा। अगर इस तरीके से अगर ऐसी नौबत अगर आ रही है तो इस पे हमें ध्यान ये देना होगा, कोई ना कोई बीच का सलूशन निकालना होगा। भाई अगर ये बिल कह रहे हैं ना कि कृषि बिल वापस ही होना चाहिए। देखिए, बिल वापस होने में समय लगेगा, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता है। जो वहाँ से लिख चुका है सारा, मतलब जो है संसद में, लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में पास हो चुका है, तो ये थोड़ा अभी मुश्किल पड़ेगा पत्रकार जी, इसमें थोड़ा हमें टाइम लेना पड़ेगा। यानी कि अभी आप लोग यही चाह रहे हैं कि अभी किसान ऐसे ही बैठे रहें? किसान बैठे नहीं रहे, किसानों का देखिए, किसान अब यहाँ पर हमें उन्हें नमन करने वाली बात होगी। अन्नदाता है वो, ठीक है सर, आप भी तो उसी का अन्न खा रहे हैं। अन्न नहीं खा रहे, हमारे घर में 17 बीघा जमीन थी हमारे पास भी, अब थोड़ी कम है, अभी भी खाते में मेरे नाम दर्ज है, जमीन है अभी भी, तो हम भी उसी से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आसमान से टपका। समझिए ना फिर किसानों का दर्द समझिए, लेकिन दर्द हम समझ रहे हैं, लेकिन अब अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो एक इंसाफ वाली स्थिति रखता है मनुष्य। अब यहाँ पर तो आप तोड़ फोड़ वाली कर रहे हो ना। कहाँ तोड़ फोड़ कर दी? एक बात बताइए, आपने बॉर्डर पर नारे लगा रहे हैं आप, मोदी जी हम इंदिरा जी को मार दिया, जैसे हम तुमको ही मार देंगे, ठीक है, जैसे नारे लगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप बॉर्डर पे जाइए, आप गए नहीं ना कभी। सर ऐसी स्थिति कर रखी है दिल्ली के बॉर्डरों पे, ऐसे तो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर नहीं होगा ना नेपाल का होगा। नेपाल और उससे मतलब नहीं है, आप जिस तो ऐसा कर दिया जैसे कि पता नहीं कि आप जिस देश में हैं उस देश की तो बात करिए कम से कम। बिल्कुल हम उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जगह जगह बॉर्डर को कैसे सील कर दिया गया है सर? सील मजबूर, अपने ही तो देश के लोग हैं। सुनिए आप बात, आप अपने देश के लोग हैं, आप अपने देश के लोग ये बात कहते हैं। आप एक बात बताइए, जिस राज्य का बंदा वहाँ बैठा हुआ उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? अभी तक आपने जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री है उसने अपने किसानों का दर्द समझा? बताइए आप, आज तक किसी भी स्टेट के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने मीटिंग लगाई? नहीं लगाई ना। किसान क्यों सड़कों पे आता है? मजबूरी है उसकी। लेकिन सर्वोपरि तो प्रधानमंत्री जी है ना, उन्हीं से तो गुहार लगाएंगे। अरे गुहार लगाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश का जो भी उससे पहले मुख्यमंत्री था उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। अब फिलहाल में जो वर्तमान में है उनसे ही तो कहा। अरे वर्तमान से एकदम समस्या दूर हो जाएगी, एक एक टाइम दीजिए ना, थोड़ा 5 साल और जिताइए उनको। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, जब अपने पे आई तो आप लोग दूसरों पे थोप देते। दूसरे पे क्या थोप देते? आपने एक बात, सन 47 से लेकर किसानों का कहाँ न्याय हुआ? आप बताओ ना, हम आपसे भी तो पूछ रही है बात। अब आप 5 साल के अंदर पहली बार 6000 रुपए आई है। तो गन्ने का पेमेंट मिल पा रहा है। देखिए ये गन्ने और गेहूं ये तो चलता रहेगा। 2017 के बाद गन्ने का कितना पेमेंट मिला है और आज़ादी के बाद 70। किसान 4 प्रकार के होते हैं, असली किसान, नकली किसान, दखली किसान, फसली किसान। और मतलब जो इसमें जो है नकली और फसली बैठे हुए हैं और दखली हैं,
इसमें असली नहीं है, इसमें नकली है कुछ, इसमें कुछ दखली हैं, दखल देने वाले। यानी कि आपका कहना है कि कुछ पार्टीज वाले हैं जी जो जी जी, इसमें समझ जाओ, आप समझदार हैं। और कुछ समझ नहीं जा रहे आप कहना हाँ, चाह रहे हैं। यही है, यही इसका आंसर है, यही है। कुछ नकली हैं, कुछ फसली हैं, कुछ दखली हैं, दखल देने वाले हैं। अच्छा। तो जी, ये 3 प्रकार के हैं। असली किसान होंगे तो न्याय जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं भी सरकार से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द किसानों की बात सुनी जाए और कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल के, ताकि वो अपने घर पे जाएं, शांति से रह सकें और चैन अमन की बात हो। लेकिन अगर नारे विपरीत आएंगे, नकारात्मक आएंगे, तो ये तमाशा पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में फैल रहा है। इसका अभी वो सोच रहे हैं कि हम पे हमारी नाक नहीं कट रही है, नाक तुम्हारी भी कटेगी। आज मान के चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल 15 साल, उसके बाद फिर कौन आएगा? कोई ना कोई तो आएगा। तो उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट की चर्चा यानी कि है। आपका कहना है ये है कि ये कृषि बिल वापिस नहीं, ये सरकार वापसी का आंदोलन चल रहा है। ओ है ही है, यही बना ही रखा उन्होंने, स्थिति ऐसी हालात कर दी है। अब आप देखिए, आप 40 लाख ट्रैक्टर का आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह से हम आएंगे, ये क्या मतलब है? अभी वहाँ लाल किले पे 26 जनवरी को क्या नज़ारा हुआ, इसके बारे में कोई कह के राजी नहीं है। बॉर्डर पर इस तरह के नारे नहीं लगते। कोई कहता है वहाँ से सत श्री अकाल और मतलब खालसा, वाहिगुरु जी खालसा, वो लगा रहे हैं नारे। खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के झंडे को जला रहे हैं। 2-4 वीडियो मैंने देखा था, हिंदुस्तान के झंडे को जला रहे हैं। मिलिट्री और आर्मी को मार रहे थे, ट्रैक्टर से कुचल कुचल के मार रहे थे। तो आप बताइए, किसान जिसकी छाती इतनी ऐसी होती है, जो धरती फाड़ के अन्न पैदा करता है, वो तो आपको लग रहा है ना कि ये वो किसान नहीं है जो आंदोलन सही मानने में कर रहे हैं? वही मैं कहना चाहता हूँ यानी कि आपसे। कुछ अन्य लोग आ गए हैं असामाजिक तत्व है, उस तरह के लोग भी इसमें बीच में घुस आए हैं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि उनको देख के सुनने दो। और वो ऑक्सीजन क्या, आपको पत्रकार जी ये पूछना चाहिए कि आंदोलन का ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये देखिए आप कहाँ से आ रहा है, ये समझिए। ये कौन है, कौन लोग हैं जो घर में बैठे हैं या दुकानें बंद हो गई, जिनकी रोटी नहीं सिक रही, राजनीति, वहाँ से ये ऑक्सीजन आ रहा है। सरकार, मैं आपसे फिर कहता हूँ, निवेदन करता हूँ पूरे देशवासियों से, किसानों से, कि ये जो सरकार है किसानों के हित में है, शुरू से रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जब तक है तब तक आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, बहकाने की कोशिश में मत आओ, बहको मत और बहकानों की कोशिश में मत आओ। कोई भी आपका भला नहीं चाहता। अगर कोई माई का लाल किसान नेता भला चाहता है, कोई माई का लाल किसान नेता भला चाहता है कि तुम्हारा पक्का घर बनवा दे और तुम्हारे घर पे एक ट्रैक्टर खड़ा कर दे, तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा शुभचिंतक है वो। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अजय शर्मा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।